मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लाइट चैप्टर, ठीक है ना, पार्ट 2 सेकेंड वीडियो। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट एक्चुअली व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट फॉलोज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दो नेचर होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जाना था होगा आपने, देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो वीडियो देखिएगा उस पर, ठीक है ना। तो लाइट जो है वो डुअल नेचर है, लाइट फॉलोज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज द लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कैसे करती है? तो जब लाइट डुअल नेचर है तो भाई लाइट मिली जुले रूप से आगे बढ़ेगी ना, दोनों को मिला के आगे बढ़ेगी, पार्टिकल नेचर के थ्रू आगे बढ़ेगी, वेव नेचर के थ्रू आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो दोनों से मिला जुला के रूप में लाइट आगे बढ़ती है, ठीक है। आखिर लाइट चलती कैसे? पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट मीन्स लाइट फॉलोज स्ट्रेट पाथ, that is known as the rectilinear propagation of light. What we called it? Rectilinear propagation of light. ये हमने पढ़ा था। तो अब लाइट जो चलती है, ट्रैवल करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो लाइट जो ट्रैवल करती है वो बीम की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? बीम की फॉर्म में। बीम किससे मिलकर बनी होती है? रे से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो हम आज सीखेंगे रे क्या होती है, ठीक है। एक सिंगल जो लाइट है जिससे लाइट ट्रैवल कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, जिस भाई जहाँ से सोर्स से लाइट आ रही होगी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही होगी, तो ये एक सिंगल लाइन में ट्रैवल करती है। अगर इसके आगे हम बात करते हैं बीम क्या होता है। तो बीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बीम का मतलब है, सिंपल सी बात, जो आपकी लाइट कैसी है, जो कलेक्शन ऑफ रेज नोन एज द बीम ऑफ लाइट। मतलब बहुत सारी रेज को मिलाकर जो हमारी बहुत सारी रेज को पैरेलली मिलाकर जो हमें कलेक्शन तैयार हुआ उसे क्या कहा जाता है? बीम कहा जाता है। जो लाइट हम तक ट्रेवल होकर आ रही है एक्चुअली वो बीम ऑफ लाइट है, एक्चुअली वो क्या है? बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। और एक रे का मतलब होता है एक सिंगल लाइट है, सिंगल, जबकि चूँकि लाइट जो है वो सिंगल एक रे की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, वो बीम की फॉर्म में ट्रैवल करती है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो बीम ऑफ लाइट जो है ये हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका कन्वर्जिंग, ठीक है। तो कन्वर्जिंग बीम कौन सा होता है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कौन सी कहलाती है? कन्वर्जिंग बीम का मतलब होता है, ठीक है, कि जब लाइट हमारी ट्रैवल होकर आ रही है, कन्वर्जिंग बीम का मतलब होता है कि लाइट हमारी जो ट्रैवल होकर आ रही है, ठीक है, वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। देखिए जैसे ये जो लाइट आ रही है, ये पॉइंट क्या हो रहा है? एक पॉइंट पर आकर लाइट क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, मीट हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है आके। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। अगला है हमारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या कहलाएगा? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि जहाँ पर एक सोर्स से लाइट निकल रही होती है और निकलने के बाद लाइट फैलती है, ठीक है। तो जिस केस में लाइट क्या हो रही है? फैल रही है, जिसका फैलाव हो रहा है वो उसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एंड देन आफ्टर जो तीसरा है वो आपने पढ़ दिया है, ठीक, इसे हम कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें सारी की सारी रेज कैसी रहती हैं? पैरेलल अलाइंड रहती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में डायग्राम्स को सिंप्लिसिटी के साथ समझते हुए सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पर बीम की बात तो कम करेंगे, बीम का यूज़ कम जगहों पर करेंगे। हम सिंपल सी लाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रे से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रे को ही मान लेंगे कलेक्शन, ठीक है। पूरी बीम है, बीम को, क्योंकि बीम को अगर हम रिप्रेजेंट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा डायग्राम मिक्सअप हो जाएगा, बहुत सारे उसमें दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम जो है उसको क्या करते हैं? लाइट को सिंगल रे से ही रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है ना। आपने वैसे समझ लिया बीम 3 टाइप्स की बीम ऑफ लाइट होती है जाके, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड ये क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में रेज सारी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट में रेज सारी डाइवर्ज होती हैं, एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सारी रेज कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं जाके। इतना आपने समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है वो देखिएगा। तो आपने समझ लिया कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लाइट या तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, या डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, या फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी जाके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है वो समझने वाली बात है। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है?
द बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग इन द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी जो उसकी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, वो उसको पहले समझाता हूँ मैं आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का टकरा कर वापस उसी मीडियम में चला जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सपोज दैट कि यहाँ पर एक हमारा जो है ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, क्लियर। अच्छा, मिरर और ग्लास में डिफरेंस आपको पता होगा। ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जो लाइट जो जाती है उससे आर पार निकल जाती है, ठीक। और अगर हम किसी को भी मिरर बनाते हैं तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, या तो सिल्वर की पॉलिश करते हैं, या फिर हम जो है सिल्वर की पॉलिश करते हैं, या फिर हम जो है एल्यूमिनियम की पॉलिश करते हैं। क्योंकि सिल्वर इसलिए बेस्ट चूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, ठीक है। और सिल्वर की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है पीछे से रेड पेंट करते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या हो सके, वो आयरन ऑक्साइड होती है, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाते हैं जिस वजह से सिल्वर क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। अदरवाइज स्क्रैचेस की वजह से सिल्वर खराब हो जाएगी और हमारा मिरर भी खराब हो जाएगा, बेस्ट रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगा। हालांकि यहाँ पर हमने मिरर लिया, ये प्लेन मिरर है। तो जब आप देखेंगे इस प्लेन मिरर पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये आपने देखा, ये हमारी क्या ए बी जो है, मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए बी जो है वो हमारी क्या इंसिडेंट रे है। ए बी को हमने क्या माना यहाँ पर, इंसिडेंट रे माना। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे है ये। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो हमारा किसी भी मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है। तो जो लाइट आ रही होती है, द रे विच इज इंसिडेंट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। वो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जो रे इंसिडेंट है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे जाके। अब बी क्या, बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बी जो है, बी हमारा कैसा पॉइंट है, बी इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, आके गिर रही है, ठीक है ना। अब अगर रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर गिरेगी आके तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर गिरेगी आके तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। मतलब जहाँ पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, यानी इंसिडेंट रे जहाँ पर स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पर मीट करेगी आके, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट, सॉरी वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है आई थिंक इतना। अब आगे देखिए, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम तुरंत यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो नॉर्मल का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस नॉर्मल को हमने, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इस नॉर्मल को हमने नेम दिया mn। तो mn जो है वो हमारा क्या है, नॉर्मल है, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर, नॉर्मल कह लीजिए, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये मिरर के परपेंडिकुलर है, आपने देखा होगा, ठीक है, मिरर के परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, देखिए, अब जब ये इंसिडेंट रे यहाँ स्ट्राइक करिए तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो ये आपने देखा होगा BC। तो यहाँ पर जो BC है, वो BC हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। BC इज द रिफ्लेक्टेड रे। आपने देखा होगा BC जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो BC इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। AB हमारा इंसिडेंट रे, B पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, MN जो है वो हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है मिरर के, और BC हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इतना आपने सीख लिया है यहाँ से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये आपने देखा ये नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को अगर हम कहेंगे तो ABM, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ABM। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल ABM। एंगल ABM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताएंगे। देखिए समझिए, एंगल ABM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABM है ना, ये ABM एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल I। क्या लिख सकते हैं, एंगल I। और एंगल I क्या है, एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नाउ
एंगल देखिए, दूसरा एंगल देखिए, एंगल सी बी एम, एंगल सी बी एम, एंगल सी बी एम। तो एंगल सी बी एम मतलब ये एंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हो जाएगा एंगल आर। तो इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी और के बीच का एंगल नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। आपने देखा होगा, मैं इसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। मैं आई थिंक विजिबल होगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और एम एन हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि एंगल ए बी एम, ए बी एम क्या हमारा एंगल आई है, इसे हमने क्या कहा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड दैट इज एंगल सी बी एम। सी बी एम जो है, सी बी एम किसके बीच का एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना आपने सीख लिया यहाँ से। ये कुछ टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड थी। और यहाँ जो मिरर है, इस मिरर को मैं नेम दे रहा हूँ एक्स वाई। ये एक्स वाई हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, जिस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है रे, एम एन वहीं पर एक परपेंडिकुलर है, यहाँ से एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो ये आपने सीख लिया, ये टर्म्स थे इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद सेकंड टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ें हैं वो देखिए। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, डायग्राम नहीं इरेज करूँगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको दो लॉज दिए गए, ठीक है ना, दो लॉज हैं, ठीक है। और उन दोनों लॉज को अभी हम यहाँ सीखेंगे आज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉज को यहाँ हम सीखेंगे। तो पहला जो हमारा लॉ है, तो पहला लॉ ये है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in same plane at the point of incidence. Very good. देखिए, द इंसिडेंट रे मतलब कौन सा? ए बी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब बी सी, एंड द नॉर्मल मतलब एम एन। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मतलब एम एन, ऑल लाइन सेम प्लेन। बिल्कुल सही बात है, सही लिखा हुआ है, सटीक लिखा हुआ है। ऑल लाइन सेम प्लेन, किस प्लेन में लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंगल प्लेन है एक्स वाई, भाई ये आपका प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई और यहीं से क्या हो गया? रे क्या हो गए? रिफ्लेक्ट। तो ये एक सिंगल प्लेन है, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं? कहाँ पे लाई कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। देख लीजिए, इंसिडेंट रे भी वहीं, भाई जहाँ पे इंसिडेंट गिरेगी वही तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, वहीं से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, वहीं पर नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है सामने। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। प्लेन कौन सा है हमारा? एक्स वाई। कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। एंड अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत सा सिंपल सा लॉ है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही बेहतरीन लॉ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है वो समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई, एंगल आई किसके इक्वल रहेगा? एंगल आर के इक्वल रहेगा।
तो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। हालांकि इसकी प्रूविंग है, लेकिन क्लास 12 में इसकी प्रूविंग है, क्लास 10th में इसकी कोई प्रूविंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ कोई प्रूविंग इसकी नहीं करेंगे जाके, आपको सीधा लॉ बता दिया है। और आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी यही लॉ आने वाले हैं। आप इसको लेके बहुत ज़्यादा हाइपर या परेशान मत होइएगा कि प्रूविंग आ जाएगी, नहीं आएगी। सिलेबस में नहीं है तो कहाँ से आएगी। क्लास 10 की बहुत सिंपल सी बेसिक रहती है, रूलिंग रहती है कि जो सिलेबस में वही आएगा, जो नहीं है नहीं आएगा, ठीक। क्लास 12 में थोड़ा सा रहता है गड़बड़ कि आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने सीधा सीख लिया, समझ गया होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। अगर एंगल आई आपका 30 डिग्री है तो एंगल आर भी आपका 30 डिग्री होगा। अगर एंगल आई आपका 40 डिग्री है तो एंगल आर भी 40 डिग्री होगा। एंगल आई 50 डिग्री है तो एंगल आर भी 50 डिग्री होगा। सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, जाके इक्वल होंगे, यानी जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। और हालांकि मैं आपको बता भी दूँ, यहाँ पर जो एम एन है, एम एन इस एक्स वाई से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल है ना। एम एन क्या है, नॉर्मल है, किस पे, एक्स वाई के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा जाके, ठीक है। और जितना आपका एंगल आई आएगा उतना एंगल आर आएगा। तो सपोज दैट अगर मैं बात करूँ कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो इस प्लेन मिरर से एंगल बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहाँ से, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में जो एंगल बनता है, जो ये एंगल है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है। ये कहीं भी टर्म आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर, एंड द मिरर इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर। इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल है। और एंगल आई जो है वो किसके बीच का एंगल है, एंगल इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंड एंगल आर किसके बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो आई थिंक आपको ये दोनों लॉस क्लियर हो गए। बस लॉज आपको लर्न करने हैं, समझने, लर्न क्या करना है, देखिए फिजिक्स में कुछ भी लर्न नहीं करना होता, समझना होता है। तो यहाँ भी आपको सिर्फ दोनों लॉज समझने हैं, ठीक है। और जो डेफिनेशन है उनको लर्न कर लीजिएगा, क्लियर। तो आज के साथ आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो न्यू नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।